गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 फूड्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स रीड करेंगे। फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल मीन्स पौधों के लिए और जानवरों के लिए भोजन, यानी वो लोग क्या खाते हैं ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित वस्तुएं, यानी कि जो जिंदा हैं, जैसे कि और जो भोजन करते हैं और सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स होते हैं, यानी कि इंसान जो हम हैं, मनुष्य यानी मनुष्य। प्लांट्स और एनिमल्स ये सब लिविंग थिंग्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सब भोजन करते हैं और सांस लेते हैं। और दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो अजीवित वस्तु है, जैसे कि पेन, पेंसिल, ये सांस नहीं लेते, ये खाना नहीं खाते, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। और ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स ये सांस लेते, इसलिए ये लिविंग थिंग्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कि प्लांट्स कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट्स भी ह्यूमन बींग के तरह ही लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जीवित वस्तुएं होते हैं, और उन्हें भी खाने की बहुत ज़रूरत होती है। दे आल्सो नीड फूड। और जो प्लांट होते हैं उनका जो ग्रीन पार्ट होता है, यानी जो लीफ होती है, वही उनकी फूड फैक्ट्री होती है। उसी में वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसीलिए उनकी जो लीव्स होती है, ये जो लीफ होती है वही फूड फैक्ट्री और उनका किचन होती है। जैसे हमारी मम्मा किचन में खाना बनाती है, वैसे ही प्लांट्स भी लीव्स में खाना प्रिपेयर करते हैं अपना। ग्रीनेस ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू ग्रीन कलर्ड मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो लीव्स होती है वो क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन दिखाई देती हैं। अगर उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो येलो कलर की दिखाई देगी, ग्रीन नहीं दिखाई देगी। और जो पत्ती होती है, ये लीफ होती हैं, उसी के जो पीछे की साइड छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से छेद होते हैं। उन्हीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो जो हम लोग गिव आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो लेते हैं, और वो जो गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन, वो हम लोग लेते हैं। मतलब सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो प्लांट्स ही छोड़ते हैं। और जो लीव्स में ये जो छेद होते हैं स्टोमेटा, इन्हीं के थ्रू वो लोग, मतलब जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो भी इन छेदों के द्वारा सांस लेते हैं। ये जो ग्रीन लीव्स होती है, इसी में खाना प्रिपेयर होता है पौधों का। तो जो सन से ये लोग लाइट लेते हैं, और एयर लेते, हवा लेते हैं, और पानी जड़ों से लेते हैं, और स्टेम से, मतलब पानी इनसे जाकर ये सारी चीज़ें लेके ये लोग अपना खाना बनाते हैं। और फिर जब खाना बन जाता है, मतलब ब्रांच से, स्टेम से ये सारी चीज़ें लेकर और इनका खाना पत्ती में प्रिपेयर करते हैं। और जब खाना बन जाता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि शक्कर में, और शक्कर से फिर फैट्स और प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब पत्ती अपना पूरा ये बना लेती है खाना, तब सारे पार्ट में इसको खाने को भेज देती है, और फिर प्लांट ग्रो करने लगता है, बड़ा होता है। तो इस तरह से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। और इस जो प्रोसेस होती है इनकी जो खाना बनाने की, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब जो पूरी प्रोसेस है जिससे उनका खाना प्रिपेयर होता है, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इस तरह से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड फॉर एनिमल्स यानी एनिमल्स के लिए भोजन। तो ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, मतलब जो एनिमल है वो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो भी जीवित है। तो उन्हें भी खाने के लिए दे नीड फूड टू ग्रो एंड फॉर वेरियस एक्टिविटी। उन्हें भी खाना बहुत ज़रूरी है बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए और दूसरी चीज़ें करने के लिए। पर वो लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते थे, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, एनिमल्स, या तो वो प्लांट से अपना खाना लेते हैं, या दूसरे एनिमल्स को मारकर वो अपना खाना खाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं खाने की खोज में। और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं,
दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस यानी जो जानवर यानी जो एनिमल्स सिर्फ ग्रास और प्लांट्स खाते हैं, घास और पौधों को खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। जैसे कि काऊ, बफेलो, हॉर्स, कैमल, डियर, ये सब घास खाते हैं या फिर पौधे खाते हैं। जैसे ये देखो खरगोश भी गाजर खा रहा है, ये मतलब प्लांट से मिलने वाली चीज़ें। तो ये सब हर्बीवोरस है, मतलब ये हरी हरी घास को और प्लांट्स को खाने वाले हैं, इसलिए ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। सेकंड है कार्निवोरस और फ्लैश ईटर्स। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो मांस खाते हैं, जैसे कि शेर। तो ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर, वोल्फ, लेपर्ड, स्नेक्स एंड frogs kill other animals like deer, rabbit, buffalo, sheep, rat, etc. and eat their flesh। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये इन दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, तो ये उन पर डिपेंड रहते हैं। थर्ड है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब जो एनिमल्स दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। मतलब वो लोग को भूख लगती तब वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं। जैसे कि डॉग है, डॉग को अपन रोटी देंगे तो वो रोटी भी खाता है, लेकिन अगर उसको कोई सा एनिमल मिल जाता है तो वो भी खा लेता है। कैट भी, चूहा भी खाती है, और अगर उसको रोटी देंगे या दूध देंगे वो भी खाती है। ऐसे बियर, क्रो यानी कि कौवा, पिकॉक, ये सब ओमनीवोरस है, मतलब ये दोनों चीज़ें खाते हैं। और जो ह्यूमन बींग यानी जो कुछ मनुष्य हैं वो भी ओमनीवोरस होते हैं, वो भी दोनों। ह्यूमन बींग्स आर आल्सो ओमनीवोरस, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी ओमनीवोरस होते हैं, वो भी दोनों चीज़ें खाते हैं। जैसे कि वो भी फ्लैश यानी कि मांस भी खाते हैं और वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो वो भी ओमनीवोरस हुए, मतलब जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स से आई हुई चीज़ें भी और एनिमल्स भी। और जो क्रो होता है यानी कि जो कौवा होता है वो ग्रेन्स यानी कि अनाज भी खाता है, ब्रेड भी खाता है, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मरे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं या जिंदा, उन्हें भी खा लेता है। वैसे ही जो मुर्गी होती है या मुर्गा होता है यानी कि कॉक और हैन, वो भी सारे प्रकार के अनाज भी खाते हैं, और जो कीड़े होते हैं वो उन्हें भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं। और पिकॉक नट्स भी खाता है, ग्रेन्स भी खाता है, और स्नेक को भी खा लेता है। जो पिकॉक होता है वो सांप भी खाता है और नट्स भी खाता है। द बियर सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स एंड ड्रिंक हनी। जो बियर होता है ना, जो भालू होता है, वो दूसरे जानवरों का खून पीता है और हनी भी पी सकता है, तो वो भी ओमनीवोरस होता है। जो फ्रॉग और लिजार्ड यानी कि छिपकली और मेंढक जो होता है, वो अपने शिकार को उनकी टंग से, स्टिकी जो टंग होती है उनकी, उससे वो लोग अपना शिकार को पकड़ते हैं और उन्हें निगल जाते हैं, मतलब चबाते नहीं, डायरेक्ट निगल जाते हैं। और जो पाइथॉन्स होते हैं यानी कि जो अजगर होते हैं, वो बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाते हैं बाय स्प्रेडिंग देयर जॉज इन साइज, और उसी से अपने अपने जबड़ों से जोर से खींचकर खा जाते हैं। दे डू नॉट कट और टीयर देयर प्रेस। वो अपने जो शिकार होता है उसे काटते नहीं हैं, डायरेक्ट निगल जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइप के दांत नहीं होते। दे यूज़ देयर टीथ फॉर होल्डिंग देयर प्रे एंड टू पुश द फूड इनटू स्टोमक। सिर्फ वो जिनके जो दांत होते हैं वो उन्हें होल्ड करने, मतलब पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए रखते हैं और डायरेक्ट पेट में डाल देते हैं, तो ये लोग निगलते हैं। कुछ एनिमल्स यानी कि सम एनिमल्स होते हैं वो अपनी मम्मी का दूध पीते हैं, जैसे कि ये गाय है, ये इसका बच्चा है, ये अपनी मम्मी का दूध पीता है। और बफेलो, पिग, ये अपने मम्मी का दूध पीते हैं कुछ एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स होते हैं उनके दांत नहीं होते हैं, तो वो दे सक देयर फूड इन लिक्विड फॉर्म। वो सिर्फ लिक्विड में, मतलब जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, वो रोटी टाइप का कुछ नहीं खा सकते सॉलिड, वो सिर्फ लिक्विड चीज़ें ही खा सकते हैं। तो द लीच सक द ब्लड ऑफ एनिमल। जो लीच होती है वो भी एनिमल का खून चूसती है। और जो खटमल होते हैं और जो मॉस्किटो होते हैं वो अपने डंकों से मतलब खून चूसते हैं, तो ये लोग सिर्फ खून पी सकते हैं।
ये लोग कुछ खाना नहीं खा सकते हैं। जो बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर यानी कि जो इसमें पराग होता है वो पीती है। फ्लावर्स में जो पराग पाया जाता है वो पीती है। स्पाइडर जो होते हैं वो अपना जाल बना के कोई भी मतलब छोटे से कीड़े को फंसा लेते हैं और उसी को वो खाते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन। Thus animal either eat plant or directly or they eat the flesh of animal that eat plant। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं डायरेक्टली या फिर फ्लैश खाते हैं एनिमल का जो कि प्लांट खाते हैं। तो ऐसे ही वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए ऑल फूड चेन्स एंड विथ प्लांट्स। तो इसीलिए सारी फूड चेन प्लांट पे ही जाकर ख़त्म होती है। तो फूड चेन वो होती है जैसे काऊ है, काऊ ने प्लांट खाया, ग्रास खाया और उसे लायन ने खाया। तो ऐसे ही एक फूड चेन बनती है। मतलब एक एनिमल पहले प्लांट खाएगा, फिर उससे दूसरा जानवर खाएगा, फिर उससे दूसरा जानवर खाएगा। ऐसे इस फूड चेन कंप्लीट होती है। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है।